अब तक आपने कल की मूवी को देख लिया होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं ये मूवी रिव्यू लेके आया हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर इस कल की मूवी में क्या है और इस मूवी से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिए, इस मूवी का जब ट्रेलर आया था तो ट्रेलर तो बहुत बढ़िया था। हमने देखा कि उसमें जो VFX वगैरह है वो भी अच्छा था, जो एक्टर्स वगैरह सिलेक्ट किए हुए थे वो भी सही थे, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, प्रभास और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन इसके बाद एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी कि ये जो कल की मूवी है ये शायद ड्यून की कॉपी होगी, जो कि एक हॉलीवुड की मूवी है, क्योंकि दोनों का जो थीम था वो कुछ सिमिलर सा लग रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भाई कहीं ये उसी की कॉपी ना हो, क्योंकि भाई जो बॉलीवुड है उनकी आदत रही है कि वो कॉपी करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं, अपना कुछ ढंग से जल्दी बनाते नहीं है। हालांकि ये जो मूवी थी ये बॉलीवुड की नहीं थी, ये साउदर्न पार्ट ऑफ भारत के इंडस्ट्री की थी, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं डाउट था कि भाई कहीं ये वाला भी कॉपी ना निकल जाए या फिर ये वाला भी आदि पुरुष के जैसा फ्लॉप ना हो जाए, जिसके पोस्टर में कुछ और दिखाया गया, ट्रेलर में कुछ और निकला, टीजर में कुछ और था और मूवी में कुछ और निकला और बाकी लास्ट में जाके सब कुछ गुड़गोबड़ हो गया। और इस कल की मूवी से मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन ये जो कल की मूवी है ना ये एक्सपेक्टेशन से आगे निकल गया। आदि पुरुष ने जो हमारे एक्सपेक्टेशन की पूरी माँ बहन कर दी थी, पानी फेर दिया था, भाई मूवी देखने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन इस मूवी ने एक्सपेक्टेशन से आगे निकल के परफॉर्म किया है। तो ये जो पूरी मूवी है ना वो हमारे हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। महाभारत के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, आपने B.R. चोपड़ा का महाभारत भी देखा होगा। और महाभारत जहाँ पे खत्म होता है उसके बाद क्या क्या चीजें हुई, कैसे हुई, क्या क्या हो सकता था, उसी के बारे में इस मूवी में दिखाया गया है। पहले मैं आपको इस मूवी का अच्छा पार्ट बताऊंगा और फिर मैं आपको इस मूवी का बेकार पार्ट बताऊंगा जो मुझे अच्छा नहीं लगा। देखिए, इस मूवी का जो कहानी है वो मुझे बढ़िया लगा क्योंकि हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है, महाभारत से रिलेटेड है। और जहां तक मैंने देखा, जहां तक मैं सोच पाया, मेरे हिसाब से इसमें ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रोवर्सी वाला चीज मुझे नहीं मिला। मूवी का जो सेकेंड हाफ है, आपको फर्स्ट हाफ से ज्यादा मूवी का जो सेकंड हाफ है उसमें ज्यादा मजा आने वाला है। उसमें बहुत सारे आपको केमियो देखने के लिए मिलने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने के लिए आपको मिलने वाली हैं जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है और आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा इस मूवी को समझने के लिए। ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग आपको दौड़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम थिएटर में जाके बैठ गए, पॉपकॉर्न लेकर बैठ गए और मूवी देख रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है। नहीं, थोड़ा दिमाग आपको घुमाना पड़ेगा, तब जाकर आपको मूवी समझ में आएगा, क्योंकि इंटरलिंक्ड है। बहुत सारे जो सीन है वो एक दूसरे से लिंक्ड है और थोड़ा आपको दिमाग आपको दौड़ाना पड़ेगा। और मुझे ऐसी ही मूवीज पसंद है जिसमें अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाना पड़ता है कि भाई आगे क्या हो सकता है या ये वाला पार्ट ये कैसे हुआ होगा। और अगर हम बात करें VFX की तो VFX मुझे बढ़िया लगा, अच्छा लगा, मतलब अच्छा खासा VFX इसमें यूज किया गया है। कह सकते हैं कि अब हमारा जो मूवी का स्टैंडर्ड है, जो VFX है, वो धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है और अब हमारे पास भी एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स बन चुका है कि जिसमें सुपर हीरोज है, उसमें अच्छे VFX यूज किए गए हैं, अच्छा म्यूजिक है, अच्छी कहानी है और साथ में जो एक्टिंग है वो भी अच्छी है। पूरे मूवी में जो भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं उनका जो वेटेज है वो इक्वल रखा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक्टर के ऊपर फोकस किया गया है और सिर्फ एक ही के ऊपर पूरा मूवी बेस्ड है। और मूवी का जो अंतिम पार्ट होता है, मतलब लास्ट का 15-20 मिनट जो मूवी का है, वो सबसे ज्यादा धमाकेदार था। वो आपको फील कराएगा कि जो पैसे आपने टिकट के ऊपर खर्च किए हैं वो आपने वसूल लिए हैं। और यहाँ पे अमिताभ बच्चन की मैं दाग देना चाहूंगा कि भाई साहब इस एज में भी ये आदमी इतना बढ़िया, इतना फाइन एक्टिंग कर पा रहा है। साइंस फिक्शन मूवीज तो वैसे भी हमारे देश में कम बनते हैं और सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसे मूवीज तो और भी कम बनते हैं। तो ये जो कल की मूवी है ये एक तरीके का किक स्टार्ट देने वाला है हमारे मूवी की जो इंडस्ट्रीज है उनको। और जो गुड़ गोबर उन्होंने आदि पुरुष में किया था, अब उनको शायद समझ में आएगा कि पैसा ही मूवी में हर चीज़ नहीं होता है, बाकी की चीज़ें भी मायने रखती है। और इस मूवी के डायरेक्टर की दाग देनी पड़ेगी कि भाई डायरेक्टर ने सोचा है, अच्छा खासा सोचा है, तब जाके इस लेवल की मूवी बनाई गई है। मेरे हिसाब से अच्छे खासे समय के बाद एक ढंग की मूवी हमें देखने के लिए मिल रही है। अब अगर इस मूवी के बारे में वो चीज़ें मैं बताऊं जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो इस मूवी का जो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट तो बढ़िया था, लेकिन जो पहला वाला पार्ट था वो थोड़ा सा बोरिंग मुझे लगा। थोड़ा सा लगा मुझे कि उसको खींचने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो सेकंड पार्ट है वो आ जाए। और इस मूवी के रिलीज होने से तो पहले ही इस मूवी के ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई कि एक कोरियन जो आर्टिस्ट थी उन्होंने ये क्लेम किया था कि भाई इस मूवी ने मेरा जो आर्ट वर्क है उसको चुराया है। हालांकि बाद में ये जो आर्टिस्ट है इसने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया था। बाहुबली के VFX में और इस मूवी के VFX में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि बाहुबली के मूवीज़ के जो VFX थे ना उसमें फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल था जो उतना अच्छा नहीं था। लेकिन इस कल की मूवी में जो VFX यूज़ किया गया उसके VFX के जो फिजिक्स है वो बाहुबली से बहुत ज़्यादा बेटर है। बाकी इस मूवी को मैं इसलिए रिव्यू कर रहा हूँ, इस मूवी के बारे में मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने हिंदू कल्चर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता हूँ, अपने रूट से कनेक्टेड रहता हूँ और उसके ऊपर कोई मूवी आती है तो मैं ज़रूर देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अगर अच्छी लगे तो आपके साथ भी शेयर करूँ। हालांकि हर सप्ताह कोई ना कोई मूवी रिलीज होती ही रहती है, लेकिन मैं सबके ऊपर कमेंट नहीं करता हूँ। ये जो मूवी थी ये हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसके ऊपर रिव्यू कर रहा हूँ।
बाकी आप लोगों ने अगर इस मूवी को देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, और अगर आपने देखा नहीं है तो क्या आप देखने जाने वाले हो।